हेलो दोस्तों, सबको राम राम और नमस्कार। 15 मई 2021 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अंत में एज ए टेस्ट एक क्वेश्चन रखेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आज के करंट अफेयर की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 12 मई 2021 को कहाँ पर देश की पहली म्यूकरमाइकोसिस यूनिट लगाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो कहाँ पे किए हैं? मध्य प्रदेश में। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है, इसको ब्लैक फंगस भी बोला जाता है। ये जो इन्फेक्शन है ये सबसे ज़्यादा आँखों को प्रभावित कर रहा है। ठीक है। इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और जबलपुर में देश के पहले म्यूकरमाइकोसिस यूनिट खोले जाएंगे। इस संबंध में बुधवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री जो हैं विश्वास सारंग और हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों ने अमेरिका के डॉक्टर मनोज जैन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। इस चर्चा के बाद 2 शहरों में म्यूकरमाइकोसिस यूनिट खोले जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। हाल ही में WHO की चेतावनी के बाद इवरमेक्टिन की मंजूरी किस राज्य ने दी है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो किसने दी है? गोवा ने। इवरमेक्टिन जो है ये एक मेडिसिन है। यहाँ पे है गोवा। गोवा से 2 राज्यों की सीमा लगती है, महाराष्ट्र और केरल से। गोवा की राजधानी है पणजी। CM है प्रमोद कुमार। यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीट हैं 2, राज्यसभा सीट हैं 1 और विधानसभा सीट है 40। ठीक है। यहाँ का राज्य पक्षी है रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल। दोबारा बोलती हूँ, राज्य पक्षी है रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल। राज्य पशु है गोर। गोवा की पहली महिला CM का नाम है शशिकला काकोडकर। सिग्मो फेस्टिवल भी गोवा का ही है। दूध सागर वाटरफॉल भी गोवा में ही है। ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है? पुडुचेरी, गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार। किसने किया है? पुडुचेरी ने। पुडुचेरी है ये 4थे नंबर का राज्य है जिसने पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पहले नंबर पे था सबसे पहले गोवा ने किया है, उसके बाद में तेलंगाना ने किया है, उसके बाद में अंडमान निकोबार ने किया था। अब पुडुचेरी 4थे नंबर का राज्य बन गया है जहां पर 100% पाइप कनेक्शन है। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री का नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये जो कनेक्शन करवाए गए हैं इसको जल जीवन मिशन के तहत करवाया गया है। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। जल जीवन मिशन का टारगेट है कि 2024 तक 100% हर घर में जल हो। इस क्वेश्चन का आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी के नए CM बने हैं N रंगास्वामी। N रंगास्वामी 4थी बार पुडुचेरी के CM बने हैं। इन्होंने तमिल भाषा में शपथ ली है। पुडुचेरी पहले फ्रांस के अधीन में था। पुडुचेरी में 4 जिले हैं। फर्स्ट है यनम, दूसरा है कराईकल, तीसरा है माहे, चौथा है पुडुचेरी। यनम है ये अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। माहे केरल से घिरा हुआ है। कराईकल और पुडुचेरी जो हैं ये तमिलनाडु से घिरे हुए हैं। ठीक है। बीते दिनों चर्चा में रहा मेफ्लावर 400 क्या है? कोरोना वैक्सीन, अंतरिक्ष मिशन, मानव रहित मिशन, इनमें से कोई नहीं। तो मेफ्लावर 400 मानव रहित मिशन है।
ये है मेफ्लोवर 400। ये जो पोत है ये मानव रहित पोत है। ये अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला मानव रहित पोत है। ये जो मेफ्लोवर है ये इसकी लंबाई 15 मीटर है और इसका वजन 9 टन है। यह मूल रूप से ट्रिमरन है। यह पूरी तरह स्वायत्तता के साथ नेविगेट करता है। इसको बनाने का उद्देश्य है ये समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगा और पानी में कितनी प्लास्टिक है उसकी जांच करेगा। इसे टकराव से बचने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। इस प्रकार जहाज खुद को सही कर सकता है। इसे 100 घंटे के ऑडियो डेटा के साथ प्रशिक्षित किया गया है। मेफ्लोवर 400 की सहायता से समुद्र में कितने जानवर हैं उनकी उपस्थिति का पता लगेगा और उनकी जनसंख्या के बारे में पता लगेगा। ये जो जहाज है इसमें कैमरे तो आँख के रूप में कार्य करेंगे और जो रडार है वो कान के रूप में कार्य करेंगे। इस जहाज में 6 कैमरे लगाए गए हैं। अब तक जहाज 50 मीटर ऊंची लहरों को संभालने में सक्षम है। इसमें एक सेल्फ एक्टिवेटिंग हाइड्रोफोन लगा हुआ है जो व्हेल की आवाज़ सुन सकता है। इस जहाज को सौर पैनलों से ढका हुआ है। हाल ही में 15वें शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? जावेद अख्तर, अमिताभ घोष, ऐश्वर्या राय, ताहेरा कुतुबुद्दीन। तो 15वें शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति ताहेरा कुतुबुद्दीन है। ताहेरा कुतुबुद्दीन एक अमेरिकी नागरिक हैं जो भारत के प्रमुख कुतुबुद्दीन परिवार में पैदा हुए थे और दक्षिणी मुंबई में बड़े हुए थे। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में मुंबई का कौन सा स्थान है? 38वां, 52वां, 36वां, 32वां। तो मुंबई का कौन सा स्थान है? 36वां। ये जो इंडेक्स है इस इंडेक्स में चीन के 3 शहर टॉप 3 में आए हैं: शेंजेन, शंघाई, गुआंगझो। दिल्ली का 32वां स्थान है, मुंबई का 36वां, बेंगलुरु का 40वां। नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का नाम है शिशिर बैजल और इसका मुख्यालय है लंदन, यूके में। इसकी स्थापना 1896 में हुई थी। नाइट फ्रैंक के संस्थापक हैं हावर्ड फ्रैंक, जॉन नाइट, विलियम रटली। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है? शंकर घोष, विष्णु नंदन, रघुराम राजन, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए शंकर घोष को चुना गया है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना 3 मार्च 1863 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 मई 2021 को किस राज्य की पहली राजस्व मंत्री KR गौरीअम्मा का निधन हो गया? केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। KR गौरी अम्मा जो हैं ये केरल की पहली राजस्व मंत्री थी। 1997 में नबूद्रीपाद के नेतृत्व में भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल में ही बनी थी। इसी सरकार में राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा थी जिनका अभी निधन हो गया। इनकी एज 102 ईयर थी। हाल ही में गाजा पट्टी के हमास ने इजराइल पर 1000+ रॉकेट दागे हैं। हमास का गठन कब हुआ था? 1955, 1987, 1990, 1997। तो हमास का गठन 1987 में हुआ था। यहाँ पर तो है इंडिया और इंडिया के इधर यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे है इजराइल। ये रेड कलर में ये इजराइल है। इजराइल की इधर की साइड यहाँ पे गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी में ही एक हमास नाम का संगठन है। इजराइल के अकॉर्डिंग ये हमास या आतंकवादी संगठन है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ये जो हमास है ये इजराइल को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देता। इजराइल एक यहूदी देश है
ये जो आतंकवादी संगठन हमास है, ये हमास गाजा पट्टी से ये यहाँ पे जेरूसलम इजराइल की जो राजधानी है यहाँ पे रॉकेट दाग रहा है। इजराइल के पास एक आयरन डोम पद्धति है। आयरन डोम पद्धति दुश्मन की मिसाइल को हवा में ख़त्म कर देती है। इसी आयरन डोम पद्धति से इजराइल ने हमास के रॉकेट को हवा में ख़त्म कर दिए। अब बात आती है इजराइल की। इजराइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ने अब इजराइल में आपातकालीन की घोषणा कर दी है। ये जितने भी तारे टिमटिमाते हुए से तारे दिख रहे हैं ये सब रॉकेट हैं। कौन सी स्पेस एजेंसी 2022 में डॉग 1 मिशन टू मून लॉन्च करेगी? स्पेसएक्स, नासा, DRDO, इसरो। तो कौन सी करेगी? स्पेसएक्स। स्पेसएक्स 2022 में डॉग 1 मिशन टू मून लॉन्च करेगी। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स 2022 के पहले क्वार्टर में डॉग 1 मिशन टू द मून लॉन्च करेगी, जिसमें एलन मस्क की कमर्शियल रॉकेट कंपनी मेम द्वारा प्रेरित क्रिप्टो करेंसी डॉगकॉइन को पेमेंट के तौर पे स्वीकार करेगी। ये जो कंपनी है इसकी स्थापना 2002 में हुई थी स्पेसएक्स की। हाल ही में किसने भारत में कोरोना संकट के समाधान के लिए $15 मिलियन का दान दिया है? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल। तो किसने दिया है? ट्विटर ने। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में और इसके CEO हैं जेन डोर्सी। ये जो पैसा दिया गया है $15 मिलियन, ये डायरेक्ट इंडिया को नहीं दिया जाएगा। ये जो पैसे हैं ये केयर एड इंडिया और सेवा इंटरनेशनल USA को मिलेंगे। ये जितनी भी संस्थाएं ये गैर लाभकारी संस्थाएं हैं। इन पैसों से ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर के अलावा वेंटिलेटर जैसी मशीनें खरीदी जाएंगी और फिर इन्हें सरकारी अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर पर पहुंचाया जाएगा। ये जो सेवा इंटरनेशनल है ये एक हिंदू आस्था आधारित मानवीय गैर लाभकारी सेवा संगठन है। इस दान की राशि से सेवा इंटरनेशनल के हेल्प इंडिया पीट कोविड-19 अभियान के तहत ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर, वेंटिलेटर, बाईपैप मशीनों जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की खरीदारी की जाएगी। हाल ही में किस देश ने एजिस मिसाइल रक्षा बिक्री को मंजूरी दी है? अमेरिका, चीन, जापान, रूस। तो किसने दी है? अमेरिका ने। एक्सरे में कोविड-19 की बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक किसने विकसित की है? DRDO, नासा, इसरो, जाक्सा। तो आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक किसने विकसित की है? DRDO ने। ये जो आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया है ये DRDO और CAIR द्वारा बनाए गए हैं। CAIR की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। इस आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसान की चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि इंसान को कोविड है या नहीं। CAIR की निदेशक डॉक्टर UK सिंह ने बताया है कि ये जो स्क्रीनिंग हो रही है ये 96.73% सटीकता के साथ रिजल्ट दे रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? शकुंतला थिलस्टेड, नीति कुमार, सुधारक जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का खिताब शकुंतला थिलस्टेड ने जीता है। ये है डॉक्टर शकुंतला। शकुंतला ने समुद्री भोजन और खाद्य तंत्र के लिए समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किए हैं। इसके अनुसंधान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत 1986 में हुई थी। इसकी शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी। नॉर्मन बोरलॉग जो हैं
ये पूरे विश्व के हरित क्रांति के जनक जाने जाते हैं। 1987 में इसका पहला पुरस्कार दिया गया था। ये पहला पुरस्कार एम.एस. स्वामीनाथन को मिला था। एम.एस. स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हाल ही में बहुमत हारने के बाद 3 दिन बाद नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने? के.पी. शर्मा ओली, महिंदा राजपक्षे, विद्यादेवी भंडारी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बने हैं? के.पी. शर्मा ओली। कल का प्रश्न था, हाल ही में किसने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? अक्षय कुमार, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, गोविंदा। तो किसने जीता है? अनुपम खेर ने। आज का प्रश्न है, हाल ही में ठाणे क्रीक फ्लेमिंग अभयारण्य चर्चा में रहा है। यह कहाँ पर स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पे स्थित है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।